इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जीभ के बगल में अगर कोई अल्सर या छाला हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न हो सकते हैं और किस तरीके से अगर आप उसे हैंडल करेंगे तो वो ठीक हो सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह में छाला अगर हो तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, खाना खाने में, पानी पीने में, बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये छाला जीभ के साइड में हो जाए तो वो और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इस जगह का जो अल्सर होता है वो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो जल्दी ठीक नहीं होता है। कौन कौन से रीज़न है? तो पहला रीज़न तो यही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी ऐसे किसी भी चीज़ का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके इरिटेशन की वजह से ये सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो अल्सरेटेड हो जाता है, वो फट जाता है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। उसके बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिट में रहते हैं तो ये जो होता है पार्ट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है और ये जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड कैंसर्स ग्रोथ में भी कन्वर्ट होने लगता है। बहुत लंबी एंटीबायोटिक्स के जो डोजेज होती हैं उनको लेने के बाद ही ये जो छाला होता है वो जल्दी से ठीक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही समय पर डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं और सिर्फ वो अपने मिरर में ही उस छाले को देख करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में रहने की वजह से उनमें स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बनने लगता है और इसकी वजह से कैंसर ग्रोथ जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर ये छाला एक तरफ है तो ये और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अगर ये जीभ के दोनों तरफ देखा जाता है तो फिर आपको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है कि ये मे बी अल्सर है भी या नॉर्मल सा पेपिला जो है उसमें कोई इन्फ्लामेशन हुई है। लेकिन अगर आप हैबिट में हैं तो अगर कैसे भी कोई ग्रोथ दिखती है तो तुरंत ही आपको कंफर्म करने की ज़रूरत है। सेकेंड, इसका मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है ठीक ना होने का, क्योंकि वहीं पे जस्ट जो है हमारे मोलर्स होते हैं, जो हमारे जो चह वाली दांतें होती है वो होती हैं और वो खाना को पीसने का काम करती हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा घिस करके नुकीली हो जाती हैं और वो आपके जीभ के उस पार्ट को बार बार से इरिटेट करते हैं, जिस वजह से वहाँ का जो अल्सर है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। थर्ड, जो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है कि छाले हो जाते हैं तो उस दौरान भी आप अपने डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। आपको प्रॉपर जो है वो एकदम प्लेन सा खाना लेने की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत कम जो है वो स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया हो और वो खाना जो है वो गर्म ना हो करके एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। ऐसे खाने का इस्तेमाल आपको करना है। आपको फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस का उपयोग जो है वो ज़्यादा करना है और स्ट्रेस ना लेकर के आपको हैप्पी फील कराना है अपने आप को, ताकि आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन बन सकें और जब ऐसे हार्मोन बनेंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सी जो चीज़ें होती है वो भी धीरे धीरे से सही होने लगती हैं। तो अगर आपके जीभ के बगल में कोई अल्सर है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे कॉमन साइट होता है कैंसर अल्सर का और यहीं पे जो है वो बहुत सारे जो केसेस होती है कैंसर की यहाँ पे देखी जाती हैं। तो अगर आपके भी जीभ में इस टाइप की कोई कंडीशन है तो पहले से ही स्ट्रेस ना ले, कंफर्म जरूर कराएं, जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर ये कंडीशंस डॉक्टर जो हैं उनको देख करके समझ में आएगा कि अगर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सा केसेस होगा तो ऐसे कंडीशन में आपकी बायोप्सी करके आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपको बहुत जल्दी जो है वो ठीक कर लिया जाएगा। कभी भी कोई भी कैंसर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर वैसे कंडीशन में आपके जीभ की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें कि बोलने में, खाना खाने में हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी ग्रोथ आपको दिख रही हो तो ट्रीटमेंट ले। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे अपने दोस्त के साथ या ऐसे अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिनके कि जीभ के उस एरिया में, बगल वाले एरिया में कोई भी जो अल्सर हैं, जो छाले हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।